Hello, good evening students. How are you? Solution of NCERT Physics Class 11 लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। इस चैप्टर के पहले 9 क्वेश्चन के सोल्यूशन हम लोग पिछले वीडियो तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन करेंगे। पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4.10 अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ। ये बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से नॉर्थ में जा रही है। इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ। फिर इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स जो कि 8 न्यूटन का है अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये फोर्स साउथ डायरेक्शन में लग रहा है। बॉडी नॉर्थ में जा रही है, फोर्स साउथ में है। इसका मतलब ये फोर्स एक रिटार्डेशन पैदा करेगा फॉर द 30 सेकेंड। ये फोर्स केवल 30 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाता है। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी टी इक्वल टू 0, यानी जिस समय फोर्स को अप्लाई किया गया उस टाइम को आप टी इक्वल टू 0 मार्क करिए। हालांकि बॉडी पहले से इतनी स्पीड से चलती आ रही थी, यानी टी इक्वल टू 0 से पहले उसकी स्पीड कांस्टेंट थी। टी इक्वल टू 0 पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया। द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी एक्स इक्वल टू 0, यानी जब फोर्स अप्लाई किया गया और टाइम को टी इक्वल टू 0 लिया गया, तब आप पोजिशन को एक्स इक्वल टू 0 मानिए and predict its position at t equal to -5 सेकेंड, 25 सेकेंड, 100 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ये फोर्स t equal to 0 से t equal to 30 सेकेंड तक ही लगाया जाता है, यानी ये फोर्स सिर्फ 30 सेकेंड तक अप्लाई होता है। हमें पोजीशन -5, 25 और 100 सेकेंड पे बताना है। करेक्ट। m is equal to 0.4 kg is given. Moving initially with a constant velocity, यानी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। टू द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी ये बॉडी जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी u इक्वल टू 10 है। हम लोग बेटा मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ लेकर चल रहे हैं। इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकेंड। इसमें साउथ डायरेक्शन में लगने वाला एक फोर्स लगा दिया जाता है और ये फोर्स 8 न्यूटन का है। 8 इससे हमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन पता चल जाता है, दैट इज इक्वल टू f अपॉन m। f इज 8, m इज 0.4, तो आप इसे सॉल्व करिएगा तो 20 आ गया। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन इक्वल टू -20 लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि ये रिटार्डेशन है। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी टी इक्वल टू 0, जिस समय फोर्स लगाया गया उस समय टाइम को आप 0 ले लीजिएगा और पोजीशन को x इक्वल टू 0 ले लीजिएगा। आप मानिएगा वो x इक्वल टू 0 पोजीशन पर है। देन प्रेडिक्ट द पोजीशन एट t इक्वल टू -5। आप समझिए, अगर t इक्वल टू 0 पर बॉडी यहां पर थी, यानी x इक्वल टू 0 पे थी और इस समय फोर्स लगाया गया, इस समय टाइम जो था वो 0 था, तो इसका मतलब t इक्वल टू -5 के केस में बॉडी कहीं पीछे रही होगी। तो t इक्वल टू -5 अगर यहां है तो बॉडी पीछे रही होगी। पोजीशन अगर t इक्वल टू -5 पर अगर आपको पता करना है तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी। वेलोसिटी है बेटा 10, टाइम था -5, तो ये -50 आ जाएगा। इसका मतलब बॉडी जो x इक्वल टू 0 है उससे 50 मीटर पीछे थी। तो पहला आंसर ये आ गया। सेकंड पार्ट में पूछा है t इक्वल टू 25 पर कहां पर थी। तो आप एक चीज समझिएगा, t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन लगा दिया गया था जो कि रिटार्डेशन के फॉर्म में था। तो अब अगर t इक्वल टू 0 पर रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन लग चुका है तो t इक्वल टू 25 पर पोजीशन बताने के लिए हमें इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन होगी u है 10, t इक्वल टू 25 प्लस हाफ, a इक्वल टू बेटा -20 लिखोगे, -20 इंटू 25 स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई करें तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 इंटू 10 250 आ गया, माइनस 10 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 625 होता है। तो 250 माइनस 6250 ये आ गया, तो 6000 मीटर आ गया, यानी कि -6 किलोमीटर आया। माइनस का मतलब समझिएगा बेटा, आप देखिएगा ये बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसके अपोजिट रिटार्डेशन लगाया गया और रिटार्डेशन अच्छा खासा है, -20 है। तो इसका मतलब है 25 सेकेंड के बाद बॉडी आगे जाके रुकी होगी कहीं,
क्यों? क्योंकि देखिएगा ये बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, जब ये फोर्स पीछे लग रहा है इस बॉडी को धीरे धीरे जाके कि कुछ समय के बाद क्या करेगा, रोक देगा। आप निकालना चाहें तो आप चेक कर लीजिएगा, देखिएगा सिंस v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, मान ले वेलोसिटी जब जीरो हुई तो टाइम क्या निकाला है 10 माइनस 20 इंटू टी, तो आप यहां से देखिएगा t इक्वल टू 0.5 सेकेंड आ रहा है, यानी सिर्फ आधे सेकंड के बाद ये बॉडी रोक दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, रिटार्डेशन इतना था, आधे सेकंड के बाद यानी 0.5 सेकंड के बाद बॉडी रुक जाएगी, और रुकने के बाद क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली फोर्स पीछे लग रहा है तो ये बॉडी आगे जाएगी, 0.5 सेकंड के बाद रुकेगी, फिर इस फोर्स के इफेक्ट की वजह से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में उल्टा चलने लगेगी। यही वजह है कि 25 सेकंड के समय में उसकी जो पोजीशन है -6000 मीटर या -6 किलोमीटर आ रही है, क्योंकि ये बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे की डायरेक्शन में आ गई होगी, यानी इस स्थिति से बैकवर्ड डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर होगी। ये बात समझ गए? मैंने आपको समझाया कि 0.5 सेकंड के बाद रुक जाएगी। अब हमें बताना है कि 100 सेकंड पे क्या होगी। तो 100 सेकंड में निकालने से पहले, मतलब 100 सेकंड पे अगर आपको पोजीशन पता करनी है तो आपको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि 30 सेकंड पर बॉडी ने कितनी दूरी तय की थी। वो आप कहोगे वो क्यों? क्योंकि 30 सेकंड तक फोर्स लगाया गया है, उसके बाद फोर्स हटा लिया गया है, तो 30 सेकंड तक वो एक्सेलरेट या रिटार्ड होगी, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकंड निकालेंगे, फिर बात करेंगे कि बाकी 70 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करती है। करेक्ट? तो आप इतना नोट करें, थोड़ा सा स्पेस बना लें। तो आइए बेटा, अब थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि t इक्वल टू 100 सेकेंड में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 30 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की, क्योंकि 30 सेकेंड तक फोर्स लगा के रखा है। तो देयरफॉर देखिएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप फिर अप्लाई करिएगा, s को s डैश कर लीजिएगा, u was 10, t is 30 प्लस हाफ, a is -20 और t को 30 लिख दीजिएगा, इसका स्क्वायर आया। तो ये 300 माइनस 10 इंटू 900 आ गया, दैट वुड बी इक्वल टू 9000 माइनस में प्लस 300, तो ये आ गया 9000 में से 300 हटाए तो 8700 मीटर आया। इसका मतलब हुआ कि ये जो बॉडी है ये 30 सेकंड में -8700 मीटर की दूरी पर होगी, लेकिन हमें 100 सेकंड में बताना है। बेटा बॉडी नॉर्थ में जा रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, बॉडी रिटार्ड होकर 0.5 सेकंड के बाद रुक गई, फिर उल्टी डायरेक्शन यानी साउथ डायरेक्शन में चलने लगी, और 30 सेकंड में उसने इतनी दूरी तय की। 30 सेकंड के बाद आपने फोर्स हटा दिया, तो अब हमें यह पता करना पड़ेगा 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई। क्यों? क्योंकि 30 सेकंड बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो लेट v इज स्पीड या वेलोसिटी एट t इक्वल टू 30 सेकंड। आप किस फॉर्मूले से लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v पता करना है, u 10 था, a की जगह -20, t को आप 30 लिखिएगा, तो बेटे ये आ गया 10 माइनस 600 यानी 590 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड। माइनस बताता है कि नॉर्थ की बजाय स्पीड किधर है, साउथ है, यानी कि ये स्पीड किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में है। तो नाउ द स्पीड इज -590 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब हुआ डायरेक्शन इज अपोजिट, जिस डायरेक्शन में यू था उसके अपोजिट आया। अब आप बताइएगा इतनी स्पीड से वो बॉडी अगले 70 सेकंड तक चलेगी, क्योंकि 30 सेकंड तक उसने ये दूरी तय कर ली है। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 70 सेकंड्स। इस डिस्टेंस को एस डबल डैश लिख लो, तो क्योंकि बेटा इस समय रिटार्डेशन एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है 590 और टाइम जो है वो 70 है। आप इसे सिंप्लीफाई करें और देखें क्या आता है, -00 3 आया, 6 कैरी ओवर हुआ और 7 5 35 35 6 41 41,300 मीटर की डिस्टेंस आएगी इस समय। तो आप देखिएगा बेटा पहले 30 सेकंड में 8700 की दूरी तय कर गया है, अगले 70 सेकंड्स में उसने 41,300 की दूरी तय की है। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितनी आई, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू -41,300 और प्लस -8700।
तो ये बेटा 50,000 मीटर आएगा माइनस में। माइनस का मतलब है जो स्टार्टिंग पॉइंट था x इक्वल टू 0 इसके उल्टी डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस 50,000 मीटर, इसका मतलब माइनस 50 किलोमीटर विल बी द पोजीशन एट 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड पे इसकी पोजीशन माइनस 50 किलोमीटर आएगा। माइनस का मतलब हुआ कि जहां पर x इक्वल टू 0 लिया था, जिस समय फोर्स को अप्लाई करना शुरू किया था, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर तक बॉडी चली गई होगी। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हमें कुछ टुकड़ों में करना था और अगर ये प्रिकॉशन नहीं लेते तो अननेसेसरी क्वेश्चन गलत हो जाता है। अदरवाइज ये मोशन इन 1D का ही क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखें तो। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, kindly like, share and subscribe. Kindly subscribe the channel, students. Thank you very much.